वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नेहा। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन अ कंसर्न, प्रदूषण एक समस्या का विषय। आज हम इस वीडियो में दो लोगों के बीच प्रदूषण को लेकर हुई बातचीत को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू स्टार्टिंग विद फर्स्ट पर्सन। आज हवा बहुत भारी लग रही है, प्रदूषण का स्तर शायद बहुत ज्यादा है। तो पहला सेंटेंस, आज हवा बहुत भारी लग रही है। ये सेंटेंस हमें देखने में कॉन्टिन्यूअस में लग रहा है, लेकिन हम इसे इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, क्योंकि कुछ वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस में होते हुए भी इंडेफिनिट में बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, महसूस हो रहा है, आई फील, प्रतीत हो रहा है, इट सीम्स, एक्सेट्रा। सो आज हवा बहुत भारी लग रही है, द एयर फील्स सो हैवी टुडे। प्रदूषण का स्तर शायद बहुत ज्यादा है। जब हम किसी बात को कन्विक्शन या दृढ़ता के साथ कहना चाहते हैं तो वहाँ मस्ट का यूज करते हैं। द पॉल्यूशन लेवल्स मस्ट बी रियली हाई। फॉर एग्जाम्पल, उसे बहुत मजबूत होना चाहिए, सी मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, मैंने सुबह खबरों में पढ़ा था कि AQI गंभीर श्रेणी में है। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि दो सेंटेंस की के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, हाँ मैंने सुबह खबरों में पढ़ा था, यस आई रेड इन द न्यूज दिस मॉर्निंग। पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा पढ़ा था। आज सुबह, आज शाम, इनके लिए हम दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग का यूज करते हैं। टुडेज मॉर्निंग या टुडेज इवनिंग नहीं यूज करते। AQI श्रेणी, AQI गंभीर श्रेणी में, दैट द AQI इज इन द सीवियर कैटेगरी। गंभीर श्रेणी मतलब सीवियर कैटेगरी। एंड AQI स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। कमिंग टू नेक्स्ट, यह बहुत चिंता की बात है। गाड़ियां, फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि निर्माण स्थल भी इसमें योगदान दे रहे हैं। यह बहुत चिंता की बात है। इट इज सो अलार्मिंग। इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं जहां हम यह भाव दिखाना चाहें कि यह बहुत चिंता की बात है, यह बहुत सोचने वाली बात है। गाड़ियां, फैक्ट्रियां और यहाँ तक के निर्माण स्थल भी इसमें योगदान दे रहे हैं। व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स आर एडिंग टू इट। इवन का मतलब होता है भी। एडिंग टू या कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू का मतलब होता है योगदान देना। फिजिकल एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग वॉक्स एड टू योर ओवरऑल हेल्थ। बिल्कुल। और सर्दियों में तो स्मॉग की वजह से स्थिति और भी खराब हो जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसकी जगह हम ऑब्वियसली का भी यूज कर सकते हैं सर्दियों में। एंड ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी सीजन। हम इन द रेनी सीजन, इन द समर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो स्मॉग की वजह से स्थिति और भी खराब हो जाती है। द सिचुएशन बिकम्स इवन वर्स ड्यू टू स्मॉग। इवन मीन्स और भी खराब होना, मतलब और भी ऐड हो जाना। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि हम इसे कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भी दो सेंटेंस की के द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहला सेंटेंस प्रश्नवाचक के साथ शुरू हुआ है। तो क्या आपको लगता है, डू यू थिंक, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो कि हम इसे कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू समथिंग टू रिड्यूस इट। कम करने के लिए मतलब रिड्यूस। हाँ, छोटी छोटी चीजें जैसे कार पूलिंग करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और पेड़ लगाना मददगार हो सकता है। अब हिंदी में छोटी छोटी का 2 बार यूज हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हम एक बार ही स्मॉल का यूज करेंगे। यस, स्मॉल स्टेप्स। चीजों के लिए यहाँ स्टेप्स का यूज हुआ है। चीजों की मीनिंग अपने भाव के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कार पूलिंग करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और पेड़ लगाना मददगार हो सकता है। यस, स्मॉल स्टेप्स लाइक कार पूलिंग, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांटिंग ट्रीज कैन हेल्प। जब भी आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसमें कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि कौन मददगार हो सकता है। स्मॉल स्टेप्स। मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सख्त सरकारी नीतियाँ भी जरूरी है? मैं सहमत हूँ सिंपल प्रेजेंट लग रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। मैं सहमत हूँ मतलब मैं सहमत करता हूँ, आई एग्री। क्या आपको नहीं लगता कि सख्त सरकारी नीतियाँ भी जरूरी है? बट डोंट यू थिंक स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर आल्सो नेसेसरी? यहाँ पर स्ट्रिक्ट की बजाय स्ट्रिक्टर का यूज हुआ है, क्योंकि जो पॉलिसी पहले से सख्त है हम उन्हें और सख्त करके मदद ले सकते हैं। सो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है।
बिल्कुल। औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कानून बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। मतलब क्या बहुत जरूरी है? कानून तो लॉज सब्जेक्ट है। लॉज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी आर इसेंशियल। नोट वोकैब। एमिशंस का मतलब होता है उत्सर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा। आज के वीडियो में बस इतना ही। पॉल्यूशन टॉपिक कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू।